अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ऑटोकैड की क्लास 4 है। इस वीडियो में हम एक प्लेन बनाएंगे, एक रूम का प्लेन जिसमें अटैच बाथरूम होगा। ठीक है, इसमें हमारे सैम्बल्स आ जाएंगे। बेसिकली ये वीडियो है सैम्बल्स के लिए कि हम अपने सैम्बल्स किस तरह बनाएंगे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक रूम का प्लान बनाऊंगा। ठीक है, उसमें डोर का सिंबल भी आ जाएगा, विंडोज़ भी आ जाएगा। ठीक है, और वेंटिलेटर का सिंबल भी आ जाएगा वॉशरूम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड अपना। Wiggle, wiggle. Like. ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले यूनिट और लिमिट सेट कर देनी है। मैं जल्दी से यूनिट और लिमिट सेट कर देता हूँ। तो गाइस यूनिट और लिमिट हमारी सेट हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक रूम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, जिसका साइज़ हम रखते हैं तकरीबन 10 बाय 15 इंच रखते हैं। ठीक है, 10 हम लोग एक्स एक्सिस में रखते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग 15 फीट रख देते हैं। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा एक्स एक्सिस का बॉक्स एक्टिवेट है तो उसमें हम लोग 15 लगाते हैं, फीट का निशान लगाते हैं और उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे, वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 20 फीट लिखते हैं। ठीक है, कोमा प्रेस और हम लोग फीट का सिंबल दे के उसको इंटर कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ऑफसेट कमांड थी जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में सीखा था। ठीक है, ऑफसेट कमांड हम लोग इंटर करेंगे कीबोर्ड से। 2 पॉइंट्स पूछेगा, 2 पॉइंट्स देने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी वॉल की जो थिकनेस होगी वो 6 इंचेस दे देते हैं। 6 इंचेस अपने वॉल से दी। उसके बाद हमें एक वॉशरूम चाहिए। ठीक है, अब वॉशरूम के लिए हम लोग लाइन कमांड ले लेते हैं। सही है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसे। उसके बाद आपको एक और तरीका है कि आपको यहाँ से जैसे लाइन नहीं लगानी। ठीक है, अब आपको यहाँ से लाइन लगानी है तो आप ये डिस्टेंस किस तरह कर सकते हैं। आपको कर्सर यहाँ पे रखना है आपके एंड पॉइंट पे। ठीक है, और थोड़ा सा इसी लाइन में आपको स्ट्रेट लेना है। ठीक है, जैसे ये आपकी ग्रीन लाइन जो डॉटेड लाइन होगी वो आपको नज़र आएगी तो उसमें आपको सिर्फ वैल्यू डाल दें। जैसे मैं 5 फीट के बाद मेरी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं अब 5 फीट इंटर करूँगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, मैं इंटर कर अच्छा, अब मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से भी तकरीबन 6 फीट ले लेता हूँ, 6 फीट। उसके बाद मैं ये पूरी आउटर की तरफ लेकर जाता हूँ लाइन। ठीक है, अब हमें इसे ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिम करना भी मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। ठीक है, उसके बाद अब हमें इन दोनों का ऑफसेट लेना है। अब ऑफसेट हम डायरेक्टली इनका नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन हमारी ज्वाइंट नहीं है। पहले हमें इसे ज्वाइंट करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइंट नहीं करना चाहते तो ये पॉली लाइन की कमांड है हमारे पास, आप पॉली लाइन यूज़ कर सकते हैं। पॉली लाइन की यही खासियत है कि अगर आप इस तरह कोई एंगल बना रहे हैं, कोई भी यानी कि शेप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसे आपको बाद में ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ। तो ये हमारी लाइन ज्वाइंट हो गई। अब मैं ऑफसेट ले लेता हूँ इसका भी 6 इंच का। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये लाइंस भी ट्रिम करनी पड़ेंगी इसके अंदर वाली ताकि ये थोड़ा इसकी शेप सही हो जाए। अब हमें बनाना है डोर। ठीक है, हमें डोर के लिए जगह बनानी पड़ेगी। एक हम डोर यहाँ पे लगा देते हैं, मेन डोर, और ये कि वॉशरूम का डोर लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पहले हमें जगह बनानी पड़ेगी डोर के लिए। तो याद रहे गाइस के जब भी हम डोर लगाते हैं, ठीक है, तो वॉल से कम से कम 2 इंच का हमें डिस्टेंस चाहिए होता है।
ठीक है, जो हमारे चौखट वगैरह आते हैं डोर के, तो उसके लिए हमें लाजमी होता है कम से कम हम 2 इंच डिस्टेंस रखें, तो हम लोग 3 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह लाइन लगानी है। अब इसका आप ऑफसेट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑफसेट की कमांड डालें, ये सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको 3 फीट का मूवमेंट डोर होता है, तो हम लोग 3 फीट ले लेते हैं। ये हमारे डोर का साइज़ आ गया। अब इसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा डोर का स्पेस आ गया हमारा, ठीक है। अब एक डोर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। मेन डोर हम लोग 4 फीट का बना देते हैं इस कॉर्नर से। तो ये हमारा 4 फीट का डोर आ गया, ठीक है। चलो ये भी हम 3 फीट का ही बना लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो काम थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। लाइन कमांड लेता हूँ मैं, इसको 3 फीट पे डिस्टेंस लगा के ये कर देता हूँ। इसको ट्रिम कर देंगे इसको भी हम लोग, ठीक है। तो ये भी हमारा डोर का स्पेस आ गया, ठीक है। अब हमें सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। एक हम वेंटिलेटर का सिंबल बनाएंगे, एक हम विंडो दे देंगे इस तरफ, ठीक है, और हम एक डोर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोर का सिंबल बनाएंगे। डोर हम किस तरह बनाएंगे, अब जैसे हमारी 3 फीट का ये स्पेस है, ठीक है, तो हम एक लाइन लगा देंगे 3 फीट की। कीबोर्ड से एंटर कर लेंगे 3 फीट, ठीक है। ये हमारी लाइन लग गई। उसके बाद हमें आर्क लेना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्ट सेंटर एंगल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, स्टार्ट सेंटर और एंगल। ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। कोई इशू नहीं, इस तरह बन रहा है। हम लोग इसको रोटेट भी कर लेंगे, सीख भी लेंगे किस तरह होगा हमारा रोटेट, ठीक है। इसको हम बाद में ट्रिम कर देंगे। ये हमारा डोर तो बन गया, लेकिन ये डोर सीधा नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे इस तरह लगाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह रोटेट होगा। अब रोटेट कमांड लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करके ये हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये देखें ये रोटेट हो गया। अब हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं मूव कमांड से। ये सारी कमांड्स मैंने एक्सप्लेन की थी मेरी लास्ट वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये डोर आ गया। ये भी हम प्लेस मूव कर दिया था, तो वो यहाँ से अब कॉपी कर लेते हैं हमारा, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी सिलेक्शन। तो ये आ गया, अब हमारा डोर सेट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास विंडो आती है। अब विंडो का सिंबल हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग। जो हमारी वॉल की थिकनेस है वो रखेंगे, और जो हमारी विंडो की हमें लेंथ देनी है 4 फीट या 5 फीट, ठीक है। एक्स एक्सेस हमारा होगा तकरीबन, जो भी हमें लेंथ देनी है वो हम 4 फीट दे देते हैं लेंथ, ठीक है। उसके बाद हमारी थिकनेस आएगी, जो वॉल की थिकनेस है वही हमें विंडो की थिकनेस देनी पड़ेगी 6 इंच की, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जूम कर लेते हैं ज़रा, ताकि इसके ऊपर इजीली काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मिड में लाइन देनी पड़ेगी। इसके मिड पॉइंट शो हो रहा है, अगर आपका शो ना हो रहा हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं आप मिड पॉइंट, ठीक है। मेरा मिड पॉइंट शो हो रहा है, तो एक लाइन मिड में लगा देते हैं हम। उसके बाद ये 2 जो लाइन है साइड्स वाली, ये आप ट्रिम कर दें, ठीक है, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। ये आप लाइन्स ट्रिम कर दें। ये हमारा आ गया विंडो का सिंबल, सिंपल सिंबल है। अगर आप अपने हिसाब से अगर कुछ इसमें करना चाहते हैं, ये 2 लाइन्स अगर बनाना चाहते हैं मिड में, तो वो भी कर सकते हैं। ये भी बस आपको समझ आनी चाहिए ड्राइंग कि किस तरह, यानी यहाँ पे विंडो है, बस एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको अब हमें कॉपी कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ऑर्थो मोड ऑफ करना पड़ेगा। हमें एक मिड पेल्स की लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसी लाइन का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ ताकि मैं मिड से पिक कर सकूँ और मिड पे से अब इसका जैसे हम लोगों ने 4 फीट पे लगाई है तो इसका 2 फीट होगा मिड पॉइंट। ठीक है, ये आ गया मिड पॉइंट पे। अब इसको हम आराम से प्लेस कर सकते हैं। कॉपी कमांड, मूव कमांड लगा लेते हैं क्योंकि और कहीं तो यूज़ नहीं करना हमें। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट शो हो रहा होगा वहाँ, तो ये देखिए प्लेस हो गया। उसके बाद हमें ये लाइन डिलीट कर देनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा विंडो का सिंबल। वेंटिलेटर का सिंबल भी इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है, पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। उसके बाद हमें वेंटिलेटर का जो साइज़ रखना हो, ठीक है, मैं 2 फीट का साइज़ रखूँगा इसमें। एक्स एक्सिस में तकरीबन 2 फीट का साइज़ रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी 6 इंच, वही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब आपने इसकी मिड में एक लाइन लगानी है। उसके बाद आप भले ये लाइन डिलीट कर दें, सॉरी ट्रिम करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, आप कमांड रिपीट भी कर सकते हैं स्पेस दबा कर। ठीक है, आप जैसे अब आपको दोबारा ट्रिम कमांड चाहिए। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप स्पेस दबाएंगे तो ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, उसके बाद ये जैसे हमारे 6 इंच का था। ठीक है, तो हम से यहाँ पे 1 इंच पे लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट करने के लिए ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं और 1 इंच हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिम कर देते हैं इसे और ये मिड वाली लाइन हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका सिंबल इस तरह बनाया ताकि कुछ चेंजेस हो विंडो और वेंटिलेटर में। ठीक है, अब इसकी भी हमें मिड में लाइन लगानी पड़ेगी। इसकी भी हमें मिड में लाइन लगानी पड़ेगी, तो मैं ऑफसेट से ही लगा देता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग मूव कर देते हैं। मूव कमांड यहाँ से पिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिड पॉइंट पे रख देना है और ये लाइन डिलीट कर देनी है। तो ये आ गया हमारा वेंटिलेटर का सिंबल। उम्मीद है आप सीख गए होंगे किस तरह डोर का सिंबल बनाना है। ठीक है, और विंडो का सिंबल और वेंटिलेटर का सिंबल। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे सिंगल स्टोरी, हम लोग पूरी ड्राइंग बनाएंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मिस ना कीजिएगा। उम्मीद है आपने आज की हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। Wiggle, wiggle. Like.